जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, गुरु शनि का दोहरा गोचर, कल्याणकारी गोचर। ज्योतिष शास्त्र की बहुत सी किताबों के अंदर, बहुत से शास्त्रों के अंदर, बहुत सी क्लासिकल्स बुक्स के अंदर ये बातें बताई गई हैं कि गोचर की भी अपनी अहम भूमिका है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम कुछ मुख्य ग्रहों का गोचर देखकर ये कह सकते हैं कि भी आने वाले साल डेढ़ साल के अंदर आपके साथ ये घटना घट के रहेगी। और इतना भी यदि कोई ज्योतिषी किसी व्यक्ति को बता दे या एक आम आदमी किसी की कुंडली को देखकर ये कह दे कि आने वाले साल भर में आपकी नौकरी लगने वाली है, आपको संतान हो जाएगी या आपका विवाह हो जाएगा, और वो घटना घट जाती है, तो ऐसा लगता है कि वाकई में उसे कितना ज़्यादा ज्ञान है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बताने से ज़्यादा बेहतर है कि उसको बहुत सरल तरीके से हम देखें और जानें। उसी जो बात को ध्यान में रखते हुए हम गुरु और शनि के दोहरे गोचर को हमेशा देखते हैं, क्योंकि दोहरा गोचर हमेशा उन ग्रहों का होता है जो लंबे समय तक एक राशि को स्थान पर बैठकर प्रभावित कर सकते हैं या कहीं स्थान पर लगातार दृष्टि देकर प्रभावित कर सकते हैं। उसी सिद्धांत में है गुरु और शनि। गुरु जिसको हम फल प्रदाता कहने हैं। हमें किसी भी भाव का अगर फल लेना है, चाहे हमें धन चाहिए, मकान चाहिए, संतान चाहिए, शिक्षा चाहिए, विवाह चाहिए, भाग्य कर्म या लाभ चाहिए, वो बिना बृहस्पति की कृपा के नहीं मिलता। इसलिए बृहस्पति को फल प्रदाता या फ्रूट देने वाला प्लेनेट माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें तो शनि को हम काल के स्वरूप में देखते हैं, क्योंकि शनि कर्म फल प्रदाता तो है ही है, शनि काल स्वरूप है कि कब आपका वो समय होगा। क्योंकि बिना कर्मों के जीवन में कुछ नहीं होता। आप जीवन में कुछ भी प्राप्त करते हैं उसमें कोई ना कोई कर्म आपका इन्वॉल्व होता है, इसलिए शनि को हम काल या कर्म भी कहते हैं। अब शास्त्र कहता है जब ये दो ग्रह है, एक गुरु जिसको हम फ्रूट्स देने वाला, फल देने वाला कहते हैं, एक शनि जिसको हम काल कहते हैं, अगर ऐसे दो ग्रह मिलकर किसी भी भाव में बैठ जाएं या इकट्ठे किसी भी भाव को देख ले तो उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि हो जाती है। जिसको हमने कहा कि हम मोटे तौर पे देखकर कह सकते हैं कि भी आने वाले साल डेढ़ साल में आपका ये काम हो जाएगा। आपको भी याद आएगा कि पंडित जी ने कहा था कि हमारी शादी साल भर में हो जानी है और वो हो गई, या मेरी प्रोफेशनल लाइफ ये आने वाले साल भर के अंदर अच्छी चलेगी, और वो मैंने अपने जीवन में देखा। उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार 2024 के अंदर गुरु और शनि कौन सी ऐसी मजबूत स्थिति को पैदा कर रहे हैं कि जो काम आपके 2024 के अंदर होकर ही रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2024 के अंदर सिर्फ 30 अप्रैल तक ही बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद वो वृषभ राशि में चले जाएंगे और शनि पूरे वर्ष 2024 के अंदर कुंभ में ही रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस दोहरे गोचर की कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो निश्चिततः इस बात को बता देंगी कि हाँ, आपके साथ ये काम होना ही है। अब इसको आप अपनी राशि के आधार पर हम आपको दिखाएंगे कि आपकी राशि से ये स्थितियां कैसी बनती हैं, उसका आपके जीवन में कब क्या प्रभाव है, क्या लाभ है, क्या सावधानियां हैं, इन सबको हम बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, छोड़ें नहीं। कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटनी नहीं चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, समझाने का तरीका, बताने का तरीका पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम देखते हैं सिंह राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सिंह राशि के जातकों, हमने देखा है कि गुरु आपके 9th हाउस में है और शनि उसको देख रहा है। यानी अगर देखें तो दोहरा गोचर का प्रभाव स्थिति से और दृष्टि से वो वहां पड़ रहा है आपकी राशि के से 9th हाउस के ऊपर। नवम भाव पे शनि गुरु का प्रभाव ये बताता है कि नौवा घर भाग्य का है। यानी किसी ना किसी प्रकार से आपका भाग्य आपको सहयोग करता रहेगा। जब जब आप जीवन में प्रॉब्लम में फंसेंगे, कहीं परेशानी में फंसेंगे, कोई समस्या आपके जीवन में आएगी, आप देख लेना इस शनि और गुरु की वजह से आपको सपोर्ट मिला होगा। आपको लगा होगा भी 9th हाउस में मेरा गुरु है, भाग्य धर्म के भाव में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो मुझे सेव किया है, किसी ना किसी ने तो मुझे बचाया है। चाहे मेरे पिछले अच्छे कर्मों ने बचाया हो, चाहे गुरु के आशीर्वाद ने बचाया हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन मेरे लिए पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि गुरु 9th हाउस में आए हैं अप्रैल 2023 में।
और शनि की दृष्टि उस पर लगातार पड़ रही है, यानी दोहरा प्रभाव। पहले तो यहाँ आया कहीं, यानी कहीं ना कहीं भाग्य ने साथ दिया। अब जिन लोगों की दशा बहुत अच्छी चल रही है कुंडली में, उनके लिए बढ़िया होगा। जिनकी दशा खराब चल रही है तो वो कहते हैं जी हमें तो अच्छा रिजल्ट मिला नहीं। क्योंकि गोचर से सिर्फ अगर आप ये चाहते हो कि मैं आज यहाँ गोचर आपको बता रहा हूँ और ये पंडित जी ने कह दिया कि सिंह राशि के लिए ऐसा है तो हमारे लिए बढ़िया ही हो जाएगा, ये नहीं है। ये क्या है, ये ट्रांजिट है, ये ब्रह्मांड में चल रहे ग्रहों का गोचर है। ये आपके लिए कुंडली के बराबर काम नहीं करता। इससे रिजल्ट मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हर किसी की कुंडली तो हम पे होती नहीं। हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड वाइड में देखो तो अरबों की संख्या में जनसंख्या है, सबकी कुंडली अलग है, सबकी दशाएं अलग हैं, स्वभाव अलग हैं, तो उस पर वो चीज़ें काम करती हैं। यानी ये एक पार्ट है जिसको हम यहाँ बताते हैं। फिर इंडिविजुअल क्लाइंट्स हमें कुंडली दिखाता है तो उसके हॉरोस्कोप पे हम उस गोचर को लगा के प्रेडिक्शन करते हैं। अब हमने देखा कि शनि यहाँ भी देख रहे हैं, गुरु यहाँ भी देख रहे हैं। तो शनि ने और गुरु ने यहाँ देखा, ये क्या है, ये राशि है, ये आपका लग्न है, ये आपके स्वास्थ्य आपके मान सम्मान को गिरने नहीं देगा। कॉम्बिनेशन आपसे लगातार मेहनत कराता रहेगा। शनि क्या करेगा, मेहनत कराएगा। बृहस्पति क्या करेगा, आपको बल देगा, हिम्मत देगा, साहस देगा। क्योंकि शनि छठे घर का मालिक भी है, इसलिए इसने कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज दिए हैं, लेकिन वो सातवें का मालिक भी है, इसलिए उसने हेल्थ इश्यूज को ठीक भी किया है। यानी मैंने बहुत हॉरोस्कोप देखी है सिंह लगन सिंह राशि की जो पिछले समय में स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम में थे, लेकिन उनकी समस्या भी सॉर्ट आउट हुई। अब बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है 1 मई को। कहाँ आएंगे, दशम भाव में। दशम भाव में शुभ ग्रह बृहस्पति का आना आपके कर्म और कार्य क्षेत्र को बढ़ाता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा करता है, आपकी धन की स्थिति को अच्छा करता है, फाइनेंस को सुधारता है, नौकरी या व्यापार में तरक्की देता है। हमारा विषय है डबल ट्रांजिट, दोहरा गोचर, कि शनि गुरु जहाँ एक साथ देख लें या एक साथ बैठ जाएं, वो भाव से संबंधित फल निश्चित मिलता है। गुरु यहाँ से बैठ के यहाँ देख रहे हैं, शनि भी यहाँ से बैठकर यहाँ देख रहे हैं। इसका मतलब गुरु और शनि का चौथा भाव पर प्रभाव है। हालांकि सप्तम भाव पे शनि होंगे, दशम पे बृहस्पति होंगे, ये 10वें से 10वां, यानी प्रोफेशनल लाइफ तो अच्छी होने ही वाली है, ये क्लियर दिखाई दिया। अब गुरु ने देखा दशम भाव को, शनि ने देखा चौथे भाव को, यानी दोनों ही ग्रह चौथे भाव को देख रहे हैं, दशम को नहीं देख रहे हैं। दोनों ही ग्रह चौथे भाव को देख रहे हैं। दशम से गुरु देख रहा है, सप्तम से शनि देख रहा है। चौथा घर क्या है, एक डबल ट्रांजिट आया। डबल ट्रांजिट आया यानी श्योरिटी हो गई, चौथे घर के रिजल्ट मिलेंगे। भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, अगर इनसे संबंधित कोई भी मन में इच्छा है कि मुझे ज़मीन खरीदनी है, मुझे प्लॉट लेना है, मेरे को कब ज़मीन मिलेगी, मेरा घर कब बनेगा, मुझे मकान कब मिलेगा, मेरा पोजीशन कब मिलेगा, कब मैं घर में रिनोवेशन कराऊंगा, कब मैं कोई प्लॉट खरीद के मकान बनाना शुरू करूंगा, यानी ऐसी कोई भी स्थिति है तो समझ लीजिए गुरु के आशीर्वाद से, शनि की कृपा से आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे। इसको मोटे तौर का ज्योतिष कहते हैं कि जो थोड़ा बहुत भी ज्योतिष का ज्ञान रखता हो कुंडली पे लगा के बता दे कि भाई आपके साथ ये होने वाला है, और साल भर में घटना घट जाती है। फिर व्यक्ति कहता है उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा था और देखो मेरा साल भर में ये काम हो गया। क्या है ये एक साइंस है, इसको समझते हैं तो अपने आप में आगे चलती है ये। आप देखिए शनि गुरु का प्रभाव है, और मैं भी आपसे श्योर होके कहता हूँ 1 मई से लेकर 1 मई 2024 से 1 मई 2025 के बीच आपके जीवन में चौथे घर से संबंधित घटना घट के ही रहेगी। चाहे आप छोटा वाहन खरीद के लाएं, चाहे आप गाड़ी खरीदें, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो, या आपका इन्हीं से संबंधित कोई काम है, जैसे जनता से संबंधित काम है आपका, आप लोगों के बीच में जाके काम करते हैं, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लैंड परचेज का काम करते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं तो आपके काम में बेहतरी हो जाती है। यानी कह सकते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। वर्ष 2024 के अंदर शनि गुरु का ये ट्रांजिट है, ये आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है और आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करेगा भी। जय श्री राम।